हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में को कैसे ड्रॉ करना है, उस पर क्या डिजाइनिंग है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका डिटेल डायग्राम डीएफडी वगैरह बनाना चाहते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा इसका ओवरव्यू। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, अभी कौन से सिस्टम चल रहे हैं, और उस सिस्टम में हमारा क्या ड्रॉबैक है, और उसको देखते हुए हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। तो उसके लिए जब भी आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली इट वुड बी बेटर कि हम जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको देख लें। इससे हम लोग अपने क्लाइंट या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। लाइब्रेरी ऐसी चीज होती है जो सभी कॉलेजेस में इजीली अवेलेबल है, और वी कैन डू सर्वे टू अ नंबर ऑफ कॉलेज एंड वी कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शनैलिटी दैट आर परफॉर्म इन द लाइब्रेरी। और हम उनको स्पेसिफाई करेंगे एंड मैन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट दैट आर बीइंग फुलफिल्ड, एंड व्हाट मोर और व्हाट एल्स द client means the student, faculty and management expect from the library management system. So we would focus on those features which have not yet developed in the existing software, and we should try to implement all those in our product. सो इसके लिए हम लोग जब करेंगे तो हमको समझना पड़ेगा उसको अच्छे से। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रपोज सिस्टम है उसमें देयर आर मैनी फीचर्स विच आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द ओल्ड सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्लाइंट विल गेट इंटरेस्टेड इनटू दैट। तो हमारे लिए क्लाइंट जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बात करें तो उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी फैकल्टीज हैं, वो लाइब्रेरी को यूज करती हैं। तो हम उनको देखेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट और हैं, और उसको समझने के बाद हम करेंगे। पहले उनको जो चीज़ें ऑलरेडी फैसिलिटीज मिल रही हैं वो तो होनी ही चाहिए, साथ में जो फैसिलिटीज वो एक्स्ट्रा चाह रहे हैं उनको भी ध्यान रख करके हम अपना नया सॉफ्टवेयर प्रपोज करेंगे। और अपने सिस्टम में हर चीज, हम अगर कुछ कॉस्ट टाइप ड्यू टू कॉस्ट और ड्यू टू रिसोर्सेज या ड्यू टू टाइम, इन सब चीज़ों की वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं देंगे तो उसकी लिमिटेशंस होंगी, उनको भी हम लोग एक बार उसमें मेंशन कर देंगे। तो ये एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसको एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। पहले आप लोग 2-4 मिनट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक ईआर डायग्राम शो किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं वो आपकी एंटिटीज हैं, और जो ओवल शेप्स में रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और जो डायगोनल शेप है वो हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्टिविटी जो जिससे वो रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेशन शो कर रहा है उनका, क्या एक्टिविटी परफॉर्म जिसके थ्रू वो आपस में रिलेटेड है, जिस ऑप्शन से। तो 3 तरह के बेसिक्स चीजें हो गई इसमें। एक हो गया एंटिटी जिसको रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो एंटिटीज हैं वो हैं बुक्स, स्टाफ, रीडर और ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये हमारी एंटिटीज हैं, और जो एंटिटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप क्वालिटीज यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। तो हम देखेंगे कि हमारी हर इंडिविजुअल एंटिटीज के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे यूजर नेम और पासवर्ड। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, तो आप हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट गिवन यूजर इज आई ऑथेंटिक और नॉट। तो उसके आप यूजर को एक लॉगिन देंगे, एक पासवर्ड देंगे,
तो अगर कॉलेज का स्टूडेंट है तभी वो लाइब्रेरी यूज कर सकता है। तो उसको एक यूजर नेम जो मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा, या अगर कोई लाइब्रेरी का स्टाफ है जो सिस्टम मैनेज कर रहा है, तो हर कोई आके सॉफ्टवेयर को यूज ना करे, डिस्टर्ब ना करे एंट्रीज को। ओनली द assigned person should you get the permission to use the software. So there is a must for library staff to have username and password to secure the software. तो इसमें आपके पास दो चीजें हो चाहिए, एक तो आपको चाहिए यूजर नेम और दूसरा चाहिए आपको पासवर्ड। तो इन दोनों से आप करेंगे तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन सिस्टम के एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास एक एंटिटी है वो है स्टाफ। तो अगर वो स्टाफ होगा जो लाइब्रेरी में जॉब करेंगे, जो लाइब्रेरी स्टाफ होंगे, उनके पास जो हमारा होगा, जैसे ऑथेंटिकेशन नेम तो आपका लॉगिन करने के बाद वो अपना एक नेम डालेंगे और अपना आईडी होगा उनके पास। उनके दो एट्रीब्यूट होंगे, स्टाफ की अपनी एक आईडी होगी। तो स्टाफ की स्टाफ को एक आईडी भी मिलती है और एक नेम मिलता है। तो स्टाफ के दो एट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेम एंड आईडी। इसी तरह जो हमारे हमारे रीडर्स हैं, उनकी एट्रीब्यूट क्या क्या हैं, या स्टूडेंट्स होंगे हमारे रीडर्स। उस रीडर्स लिखा गया है क्योंकि वो फैकल्टी भी हो सकती है, बुक इशू करा सकती है, और स्टूडेंट भी। तो उसका अगर आप लोग बोलते हैं तो मेन एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, फोन नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या उसकी किस क्लास में वो स्टूडेंट है, और रोल नंबर, और उसकी आईडी। तो इसको हमने यहाँ पे देखा है। अब नेम जो है आप लोग जानते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कुछ लोग का नाम तो छोटा होता है, कुछ लोग के बड़े नाम होते हैं। तो नाम को भी हम लोगों ने फिर उस एट्रीब्यूट को फिर फर्दर एट्रीब्यूट में डिवाइड किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो अपने रीडर्स को आप यहाँ पर के एट्रीब्यूट अपने बना दिए। अब आपका एट्रीब्यूट बुक्स जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, एक बुक होगी तो उसका एक आईएसबीएन नंबर होगा, उसका टाइटल होगा, और वो किस कैटेगरी में है। मान लीजिए कि मैकेनिकल स्टूडेंट आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें वो मैकेनिकल का है, सिविल की है बुक है, वो सीएस की है, ईसी की है, या मैथ्स की है, तो कैटेगराइज होगी। क्योंकि लाइब्रेरी में मैनेज करते समय आप लोग के सेगमेंट डिवाइडेड होते हैं, उसी से बुक की सॉर्टिंग होती है। अब उसके बाद उस बुक का क्या प्राइस है, उसका कौन सा पब्लिशर है, उसका क्या सीरियल नंबर है, क्योंकि लाइब्रेरी में शेल्फ के अकॉर्डिंग भी नंबर होता है, सीरियल नंबर और ऑथर नेम, ताकि हम ऑथर नेम से भी कोई बोले तो हम बुक को सर्च कर सके। तो ये बुक के एट्रीब्यूट हो गए। फिर हम देखेंगे इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो जो स्टाफ होगा नेम आईडी से क्या करेगा, लॉगिन करेगा, और ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉगिन और पासवर्ड को चेक करके ऑथेंटिकेट करेगा कि वो असाइंड है या नहीं है। अगर लॉगिन पासवर्ड कोई मैच करेगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तभी वो उसको परमिशन मिलेगी। और एक बार लॉगिन करने के बाद वो क्या कर सकता है, सारे यूजर को ट्रैक कर सकता है कि कौन कौन से हमारे यूजर लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे उसमें एनरोल्ड हैं, और कौन परमिसिबल है बुक इशू करवाने के लिए और किसको परमिशन नहीं है। साथ ही साथ वो अपने पास जो लाइब्रेरी का स्टाफ होगा वो सारी बुक स्टूडेंट जो उसके कॉलेज में हैं जो एनरोल्ड हैं उनका रिकॉर्ड भी रखेगा। साथ ही साथ वो अपनी बुक के जो आ रही हैं, जो लाइब्रेरी में जो बुक्स आपकी रिटर्न की जा रही हैं या उससे डिलीवर की जा रही हैं, उनका ओवरऑल रिकॉर्ड रखेंगे कि बुक कहाँ है, कैसे है। और इसके बाद हर स्टूडेंट के पास राइट होगा कि वो कुछ बुक इशू भी करा सकता है, वो बुक रिवर्स भी करा सकता है, रिजर्व भी करा सकता है पहले से, और वो बुक को रिटर्न भी करा सकता है। तो तीन एक्शन रीडर्स आपके हो गए, इशू, रिजर्व एंड रिटर्न। तो जब रिटर्न करेगा तो रिटर्न इशू के साथ में एक चीज होती है रिटर्न डेट, तो रिटर्न डेट भी मार्क होगी। और रिजर्व करेगा तो रिजर्व की डेट भी मार्क होगी, और जब इशू करवाएगा तो इशू की हुई डेट मार्क होगी। तो इससे जो आपके हैं रिलेशन से तीनों ही कनेक्टेड हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत बेसिक डायग्राम शो किया। हमने अपने लाइब्रेरी के स्टाफ, लाइब्रेरी के स्टूडेंट जो उसमें एनरोल्ड हैं, और किताबें, उनको एट्रीब्यूट सेट बना दिया। ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग लॉगिन चेक करते हैं, और स्टूडेंट के एक्शन है वो इशू करता है, रिजर्व करता है, रिटर्न करता है। और स्टाफ हमारी बुक्स और स्टूडेंट दोनों को ही मैनेज कर सकता है। और सबकी अगर इशू, रिटर्न, रिजर्व है तो सबकी अपनी डेट मार्क है। अब इसके बाद एक डीएफडी डायग्राम है, उसको आप लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए।
डीएफडी को हम लोग डेटा के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्टैटिक एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप था, यहाँ पे डेटा के फ्लो के तौर पे बताया जा रहा है इसको, कि डेटा कैसे कैसे पास हो रहा है। तो इसको देखिए एक बार ध्यान से और इसको समझिए कैसे है, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए लाइब्रेरी स्टाफ है, तो लाइब्रेरी स्टाफ क्या करता है, बुक को इशू कर सकता है। तो बुक को जब वो इशू करवाएगा, तो इशू करने से आपका क्या, जैसे कई चीजें हैं, वो अगर आप लोग लाइब्रेरी स्टाफ हैं, तो लाइब्रेरी स्टाफ से क्या होगा, आप लोग जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मैंने बताया था, स्टूडेंट क्या कर सकता है, बुक को इशू करा सकता है, बुक को रिटर्न करा सकता है, बुक को रिजर्व करा सकता है। तो आप स्टूडेंट पॉइंट से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट को यूजर पॉइंट दिखाया है मैंने। स्टूडेंट एक एंटिटी है, वो तीन चीजों को शिफ्ट कर रही है। कमांड दे रही है कि रिजर्वेशन के लिए, एक दे रही है इशू के लिए, और एक दे रही है रिटर्न के लिए। इसमें जब ये रिजर्व करती है, तो हम उस डिटेल को स्टोर करते हैं, और एक रिजर्वेशन का जो डेटाबेस है, डेटाबेस को दो पैरेलल लाइन से शो किया जा रहा है। तो देखिए, अगर रिजर्व स्टूडेंट से हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो स्टोर डिटेल रिजर्वेशन टेबल में हो जा रहा है। और जब भी ऐसा किया जाता है, तो रिजर्वेशन को डिस्प्ले पे ही दिखाना है कि हमारा रिजर्वेशन हो गया है। रिजर्वेशन करने के बाद हमारा एक डेटाबेस में अपडेट होगा, और उस डिस्प्ले को दिखा दिया जाएगा। और दिखाने के बाद उसकी एक रिपोर्ट भी बन जाएगी। इसी तरह से अगर बुक इशू कराता है, तो बुक इशू कराने के बाद बुक इशूड हो गई, तो ये भी डिस्प्ले पे भी आपको दिखाना है कि आपके डेटाबेस में एक्सचेंज आएगा। डेटाबेस के बाद आपके एक परफॉर्मेंस है कि डिस्प्ले स्टेटस, तब भी डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा कि उसने एक बुक इशू स्टेट कर दी, डिस्प्ले कर दी है। इसी तरह से रिटर्न करने पे भी हमारा इशू होगा, तो इसमें हिडन कर दिया गया। वो क्या होगा, रिटर्न करने के बाद वो आपके बुक स्टोर में, बुक में जा करके ऐड हो जाएगी, और बुक में हो जाएगी, और ठीक है। तो इशू करने के बाद दोनों ही चीजें आपकी कलेक्ट होंगी, बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी। और यहाँ पे दिखाया गया है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट डेटा जो है मॉडिफाई करना है या इंसर्ट करना है, ये एक्शन भी हो सकता है, तो वो लाइब्रेरी स्टाफ के पास आएगा। लाइब्रेरी स्टाफ भी उस कमांड दे करके इसको इशू कराएगा, मॉडिफाई इंसर्ट करेगा, और तब ये बुक इशू होगी। फिर आप लोग देखेंगे मॉडिफाई इंसर्ट में ये आपका जो है मेंटेन स्टूडेंट डेटाबेस को, ये एरो हेड गलत लग गया। लाइब्रेरी स्टाफ मॉडिफाई और इंसर्ट कर सकता है स्टूडेंट के डेटाबेस को, स्टूडेंट नहीं कर सकता है। तो ये चीजें आपकी स्टूडेंट डेटाबेस को भी वो अपडेट कर सकता है। किसी स्टूडेंट को मान लीजिए पास आउट हो गया, तो उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद बुक सर्च करनी है, कोई कमांड स्टूडेंट सर्च कर रहा है, कमांड देंगे, तो स्टूडेंट डिस्प्ले में उसको रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो बुक आपकी रिकॉर्ड में वहां पे मौजूद है या नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे जब भी हमने लिख रहे हैं, तो हमने उस जैसे कि लाइब्रेरी स्टाफ के पास यूजर आईडी, उसके एट्रीब्यूट्स को नहीं लिखा जा रहा है कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी एट्रीब्यूट को यूनिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके एट्रीब्यूट इसमें मेंशन नहीं है। इसमें बस हमारा स्टूडेंट क्या एक्शन परफॉर्म करता है, और उससे डेटाबेस में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आएंगे, उनके टर्म्स में दिखाया जाता है। अब इसमें डीएफटी डायग्राम आपका जो है, उसी को हमने आर बनाया है कि अभी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया था, अब यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। तो एक बार इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग का क्या है, लाइब्रेरी स्टाफ कमांड से हमारे डेटाबेस में किसी को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और प्रोसेस पासवर्ड। मान लीजिए कि लाइब्रेरी इसमें लाइब्रेरी स्टाफ जो है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आप लोग को एक्सेस ग्रांट, किसी को नए स्टूडेंट को एक्सेस दिया जा सकता है, या किसी स्टूडेंट को हम लोग डिनाई हटा भी सकते हैं लिस्ट से पास होने पे। और साथ ही साथ हम कुछ बुक को रिजर्व होने के बाद उसके लिए एक्सेस भी मना कर सकते हैं कि ये बुक पर्टिकुलर इशू होगी या ये बुक इशू नहीं होगी। तो इसके बाद हम अपने रिकॉर्ड से क्या हो सकता है, कुछ कमांड से कुछ लोग को डिलीट भी कर सकते हैं, स्टोर्ड इन कमांड से। और कमांड से रिटर्न होने के बाद अगर मान लीजिए उसका ड्यू है, चार्ज आ गया है, तो फाइन के साथ में उस फाइन सिस्टम को एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो लाइब्रेरी सिस्टम अगर आपका होगा,
तो लाइब्रेरी स्टाफ जो होंगे वो उस चीज़ों को, अगर फाइन लग रहा है तो उसके फाइन की रेट को चेंज ऐड करके वो उसके अंदर डेटाबेस में उसके हिसाब से अपना उसके ऊपर फाइन भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक फाइन सिस्टम को यहाँ अलग लिखा गया, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो आप उसमें फाइन यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डीएफडी आप लोग का लाइब्रेरी स्टाफ के पॉइंट से। अब हम लोग एक बार डीएफडी का कंटेक्स्ट लेवल देंगे। जीरो लेवल डीएफडी को हम लोग कंटेक्स्ट डायग्राम कहते हैं, तो एक बार इसको भी ठीक से देख लीजिए। तो इसमें आप लोग पूरे सिस्टम को एज अ होल एंटिटी मानेंगे, उसके इंटरनल फीचर फंक्शनैलिटी को शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को टोटल का एक सिस्टम बना दिया गया, वो क्या सॉफ्टवेयर किस पे इंटरेक्ट कर रहा है ये दिखा रहे हैं। हम लोग उसको एज अ उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है उसको शो नहीं किया जा रहा है। अब जैसे कि उसके साथ कौन कौन इंटरेक्ट करेगा उस सॉफ्टवेयर के साथ में, उस सॉफ्टवेयर के साथ लाइब्रेरी स्टाफ इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा, और उसके साथ एक तरह से कहा जाए बुक भी जो होंगी इंटरेक्ट करेंगे। एक फाइन सिस्टम अलग है और एक सिस्टम डिस्प्ले है जो डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड को, जो अपडेट होता है उसको बस डिस्प्ले कर देता है मॉनिटर पे। तो रन तो सॉफ्टवेयर कर रहा है पर डिस्प्ले अलग बोर्ड पे है। और रिपोर्ट जनरेशन, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जैसे जो जो एक्टिविटी उस सिस्टम से हो रही है, स्टूडेंट रिसीव क्या करता है, बुक्स रिसीव करता है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन भी है कि उसमें फाइन का क्या कितना डिस्प्ले होगा कि आप पे इतना फाइन है अगर किसी नंबर डालेंगे आईडी तो। फिर एग्जीक्यूट करता है सिस्टम का डिस्प्ले कि हमारे लाइब्रेरी के में रिकॉर्ड में कितनी बुक्स हैं, कितनी इशूड हैं, कितनी ड्यू हैं, कितने पे फाइन चल रहा है, कितनी लॉस्ट हैं। तो इस तरह रिपोर्ट डिस्प्ले रिपोर्ट भी होगी। अब लाइब्रेरी स्टाफ और स्टूडेंट का तभी हम लोगों ने देखा था कि लाइब्रेरी स्टूडेंट रिजर्व करता है, सर्च करता है, और स्टूडेंट और भी ऑप्शन आपको रिटर्न भी करता है, लेकिन अभी यहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ दिखाया गया है। तो रिजर्व सर्च आप एक दो उसमें और भी कर सकते हैं कि रिजर्व सर्च रिटर्न भी हो सकता है। और लाइब्रेरी स्टाफ जो होगा किसी को स्टूडेंट को ऐड करना, डिलीट करना, या किसी बुक के रिकॉर्ड को ऐड करना, कोई बुक नहीं है तो उसको रिकॉर्ड से हटा देना, बुक को इशू करना, बुक को रिटर्न करना, ऑथेंटिकेट करना कोई यूजर है कि नहीं है, ये सारे परफॉर्म करता है। तो यहाँ हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को एज अ होल ले लेते हैं, और सारी उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को एक एज अ सिस्टम डिटेल लाइब्रेरी में सिस्टम को एक सिंगल सॉफ्टवेयर मानते हुए कौन से यूजर से कैसे उसमें डेटा फ्लो होगा, इसको हम क्या इनपुट लेगा, क्या आउटपुट देगा, what kind of input will be taken by the software and what kind of output will be generated by the software, तो ये शो कर देते हैं। तो उसको हम लोग जीरो लेवल डीएफडी या कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम कहते हैं। अब कंटेक्स्ट एनालिसिस डायग्राम, इसमें देखिए। तो तो इसमें पूरा एक सिस्टम है, और उसके हिसाब से अगर हम जो रीडर हैं उसको देखिए, तो हमने जो एक्टिविटीज हैं, परमिट द रिजर्वेशन ऑफ बुक इफ प्रेजेंट देन शो डिटेल्स। तो हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लाइब्रेरी में इंस्टॉल्ड है, उसमें हम लोग जो कंटेक्स्ट एनालिसिस डायग्राम है कि बुक की अवेलेबिलिटी को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से चेक किया जा सकता है, और अगर जो प्रेजेंट है तो उसको शो किया जाएगा। बुक को ढूंढ दिया जाएगा लाइब्रेरी में सिस्टम में, और उसको स्टेटस को शो किया जाएगा कि वो है अगर लाइब्रेरी में तो उसको शो किया जाएगा। और अगर आपका कोई रीडर है तो वो किताब के बारे में पूछ सकता है, उसको किताब इशू कर देगा, और उसके बाद रिजर्वेशन भी करना चाहे तो वो आपका परमिट और रिजर्व भी बुक कर सकता है। तो ये आपका कंटेक्ट एनालिसिस डायग्राम है। अब कंटेक्स्ट लॉजिकल डायग्राम, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आप एक्शन में उसको लॉजिकली क्या क्या चीजें उसके अंदर हो रही हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके रिपोर्ट रिक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए भेजी जाती है, रिक्वेस्ट ली जाती है, तो रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। और बुक इशू के हिसाब से देखा जाए तो अगर पेनल्टी है तो पेनल्टी उसमें लगा दी जाती है और उसकी रिपोर्ट बना दी जाती है। और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुक इशू होती है, बुक के बारे में डिटेल पता रिक्वेस्ट भेजी जाती है,
और अगर उसको पेनल्टी का अपना पता करना है तो वो भी देखता है, वो बुक को रिटर्न करता है, रिमाइंड कर लगता है कि कौन कौन सी बुक उसके पास बची हुई है और बुक के इशू डिटेल्स, कौन कौन सी बुक उसके पास इशूड है। और अगर उसके पास इशू होती है तो बुक इशू मैनेजमेंट जो होता है वो इशू स्टोर में दिखाता है कितनी बुक इशूड है, कितने दिन में रिटर्न होने वाली हैं, कितना फाइन है, ये सारी चीजें उससे मेंटेन हो जाती हैं। तो इसमें और वो एक साथ बुक इशू वाली रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है और ओवरऑल बुक्स कितनी है ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। अगर एक बुक है, लाइब्रेरी में 5 बुक है, तो पांचों बुक के अलग अलग किस किसको इशू है ये भी मेंटेन करना है। और अगर हम बस इसमें इंटरेस्टेड है कि हैं कितनी टोटल लाइब्रेरी में मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उसका एक अलग रिकॉर्ड होगा, उसको मेंटेन करेगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो मेंबर डेटाबेस है उस बुक इशू मैनेजमेंट में मेंबर डेटाबेस में अपडेट करता है कि जो मेंबर हैं। और मेंबर डिटेल या मेंबरशिप मैनेजमेंट जो होता है, जो एक्टिविटी होगी वो देखेगी कि कोई मेंबरशिप है कि नहीं है, और उसमें अगर कोई मेंबरशिप खत्म हो रही है उसकी डिटेल्स क्या हैं, कितना उस पर ड्यू बचा हुआ है, और उसकी इंफॉर्मेशन को मेंबर डेटा रिकॉर्ड में सेव करना। मेंबरशिप मैनेजमेंट 3 तरह की है, काम हो गया इसके अंदर। एक तरह से तो रिपोर्ट जनरेशन करनी है अलग अलग स्टेटस टाइम पे, फिर आपका एक मेंबरशिप की कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, और एक बुक कौन सी कहाँ जा रही है ये मैनेजमेंट है। तो 3 तरह के इसमें एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर से तो तीनों एक्टिविटीज को हमने अलग बांट दिया है और इसको शो कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो ये तीनों एक्टिविटीज क्लासिफाइड हैं और उनके यूजर्स के पॉइंट से भी दिखा है। बुक इशू मैनेजमेंट स्टूडेंट से अफेक्टेड ज्यादा है, और हम लोग मैनेजमेंट को साथ में इसके रिपोर्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका कंटेक्स्ट लॉजिकल डायग्राम। अब फंक्शनल डिकम्पोजिशन अगर इसका कर रहे हैं तो इसको देखिए, इसको देख लीजिए। फंक्शनल डिपोजिशन में होता है कि हम अपने फंक्शन बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं। तो लाइब्रेरी को अगर मान लीजिए आप सिस्टम 0 लेवल मान रहे हैं क्लास में, तो उसमें एक तरह के फंक्शंस हो गए सर्च रिलेटेड फंक्शन, दूसरा ट्रांसैक्शन नॉर्मल ट्रांसैक्शंस क्या हैं, एक अपडेट से रिलेटेड बुक इशू हो रही है, बुक आपकी रिटर्न हो रही है, तो उसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है। अपडेट कहाँ कहाँ करना है, बुक्स का रिकॉर्ड अपडेट होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी अपडेट होगा कि कोई स्टूडेंट ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, कोई स्टूडेंट पास आउट हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड हटाना होगा, कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो उसको ऐड करना होगा। बुक डाटाबेस में कुछ बुक्स हैं, कुछ पुरानी हो गई, नई आई हैं तो उसको ऐड करना। और अगर कुछ बुक लॉस हो गई हैं, खराब हो गई, तो उनको डिलीट करना, या कुछ आउट ऑफ कोर्स हो गई तो उनको कॉलेज हटा देता है। तो फिर आपकी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे क्लास अगर फंक्शंस में देखा जाए तो उसमें इशू करने के फंक्शंस होते हैं, रिटर्न करने के फंक्शन होते हैं। अब कुछ इसमें आप लोग फर्दर इशू में करेंगे कि कुछ इशू में तुरंत इंस्टेंट इशू होती है, कुछ रिजर्व करके इशू होती है। कुछ आपका सर्च में देखें तो सर्च में आप लोग का होता है कि बुक का भी सर्च करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर रीडर को भी सर्च कर सकते हैं। दोनों तरह की सर्चिंग देंगे, आप केवल बुक ही नहीं सर्च करेंगे। और रिपोर्ट में आप लोग फाइंड का रिकॉर्ड भी देखते हैं और बुक्स का रिकॉर्ड भी देखते हैं। तो ये आप लोग का हो गया फंक्शन डिकम्पोजिशन, हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दैट आर लाइज अंडर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उनके बेसिस पे। तो हम लोग इसमें एक हायरार्की सी क्रिएट कर रहे हैं। और हमने जो सब मॉड्यूल ने देखी उसका फर्स्ट के सब मॉड्यूल 1.1 है, 1.2, 2 वाले का नाम देंगे 2.1, 2.2। तो इससे ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन किससे रिलेटेड है और कौन किस लेवल पे लाई कर रहा है। तो इससे हम लोग ज़्यादा समझने में, सिस्टम की लॉजिकली समझने में हमको ज़्यादा क्लैरिटी आती है और हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। अब मान लीजिए एक हमारे पास एक क्वेरी मैनेजमेंट सर्च कर रहे हैं, तो सर्च में हम लोग जैसे बताया था कि फ्रेगमेंट कर रहे हैं उसी डीएफडी लेवल पे। क्वेरी जो फंक्शंस था वो क्वेरी करता है सर्च ऑपरेशन से, वो बुक में और रीडर ऑफ डेटाबेस के ऊपर सर्च करता है। डेटाबेस दो बुक्स और रीडर दोनों में सर्च कर सकता है। और इश्यू रिटर्न करते हैं ट्रांजेक्शन्स, तो वो अपडेट होता है, अपडेट्स यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है ट्रांजेक्शन्स में, उसमें अपडेट्स में ये आपके आ जाएगा क्या अपडेट्स हुए हैं। फिर अगर बुक और रीडर्स हैं तो उनके थ्रू अपडेट होगा, तो एक अपडेटेड बुक्स और अपडेटेड रीडर्स,
तो बुक्स के स्टोर में अपडेट हो रहा है और एक रीडर्स के स्टोर में अपडेट हो रहा है। और अगर आप लाइब्रेरी रिपोर्ट्स वाले में बुक या रीडर के अपलोड होंगे तो वो उसके थ्रू लाइब्रेरियन के पास में वो अपडेट दिखाए जाएंगे। अब इसके बाद मान लीजिए सिस्टम फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में आपका डेटा कैसे फ्लो हो रहा है पूरा शो किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे शो किया जा रहा है, रीडर कोई एंट्री करते हैं तो वो रीडर क्या होगा, रीडर आपका रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है। अगर वो लाइब्रेरी से है तो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है और लाइब्रेरी से सर्विस अपडेट भी मिलती है बुक्स को लेकर के। आपकी बुक्स डिटेल का स्टोर्ड होता है। तो सिस्टम फ्लो चार्ट है किस में कहाँ से कहाँ डेटा फ्लो होता है। तो फाइन अगर कैलकुलेट होता है, फाइन से डेटाबेस से फाइन कैलकुलेट होकर रिपोर्ट जनरेट होती है और कैलकुलेट करके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से वो ट्रांजैक्शन में अपडेट होता है कि पहले फाइन इतना था अब इतना है, या पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या सर्विसेज हैं, और इसके थ्रू दिया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर चार्ट है। तो स्ट्रक्चर चार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर चार्ट में हमारे अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट मॉड्यूल सब मॉड्यूल में एक रीडर मॉड्यूल है। तो रीडर में आपके पास जो है क्या क्या है, स्टूडेंट हैं, टीचर्स, दोनों इसके स्टूडेंट हो सकते हैं। बुक्स में आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, रेफरेंस बुक हो सकती है, नॉवेल हो सकती है, या उसके अलावा अलग में न्यूज पेपर्स, मैगजीन, क्वेश्चन, कई कैटेगरी की बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में। तो बुक्स में क्लासिफिकेशन है। फिर स्टाफ में आपका लाइब्रेरियन और अदर मैनेजमेंट भी होते हैं। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर चार्ट हो गया लाइब्रेरी का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर चार्ट हो गया हमारा लाइब्रेरी का। तो इसमें हमारे पूरे स्ट्रक्चर को समझने में ठीक हो गया। अब मेन्यू ट्री। तो मेन्यू ट्री की बात करें तो इसको इस तरह से देखिए कि हमारा मेन है लाइब्रेरी सर्विस सेपरेट टेबल। लाइब्रेरी सर्विस में ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रीडर्स तीन तरह के हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, अदर। तो स्टूडेंट को भी राइट है कि ऐड, व्यू एंड डिलीट। स्टूडेंट के पास डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। टीचर्स के पास ऐड व्यू होगा, अदर्स के पास में ऐड व्यू भी होगा। अब मान लीजिए इसमें अदर में अगर आप लाइब्रेरी स्टाफ मानेंगे तो उनके पास ऐड व्यू डिलीट ऑप्शन होगा, उनके पास नहीं होगा। और प्रिंट लेबल, प्रिंट बारकोड, ट्रांसैक्शंस में आपके इशू, रिटर्न और सर्विसेज हैं। तो चेक, क्लियर स्टेटस और लिस्ट हो सकती है। इसी तरह से बुक एंट्रीज में देखें तो उसकी इंफॉर्मेशन, सर्च, सर्च इफ इशूड, अगर इशू है तो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्वेरीज बहुत तरह की होंगी कि कोई बुक एंटर में कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और क्वेरीज में होगा कि बहुत तरह की डॉक्यूमेंट इशूड ऑन, डॉक्यूमेंट रिजर्व, कितना रिजर्व है, ड्यूज कितना है, डॉक्यूमेंट ड्यू कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने ओवर ड्यू हो चुके हैं, फाइन क्या स्टेटस है। बहुत तरह की डिफरेंट क्वेरीज हो सकती हैं मेरे स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एडमिन क्या करेगा, ऐड व्यू एंड डिलीट करेगा लोगों को, और हेल्प में ऑनलाइन ऑफलाइन हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। तो इशू टेबल, टेबल लिस्टिंग आप फाइनल करेंगे कि हमारे कौन कौन से उस लिस्ट में टीचर्स हैं। तो इशू टेबल, एडमिन टेबल, स्टूडेंट टेबल्स, टीचर्स टेबल्स, बुक टेबल, इशू रिटर्न टेबल। तो ये जैसे आपकी रिटर्न टेबल है तो इशू रिटर्न कौन सा, फील्ड नेम, रिटर्न डेट, सब आप लिखेंगे कि अगर आप लोग टेबल इशू रिटर्न टेबल कर रहे हैं तो कितनी कॉपीज अवेलेबल हैं, कितना फाइन है, कितना इशू डेट है, क्या ड्यू डेट है, इसकी इंफॉर्मेशन सारी चीजें होंगी। और रिपोर्ट लिस्टिंग में जब आप करेंगे तो आपका रीडर की रिपोर्ट, इशू रिटर्न रिपोर्ट, सर्च कैटेगरी, रिकॉर्ड, इशू रिटर्न बुक्स, फाइन जनरेशन रिपोर्ट, बहुत तरह की रिपोर्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड फॉर इसके लिए आप लोग जब करेंगे तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा कि सीरियल बुक नेम क्या है, आईएसबीएन नंबर है, क्या कॉपीज है, कितनी कॉस्ट है, कितना शेल्फ नंबर है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड अपडेट करते रहेंगे। तो आपको फाइनल सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।